हिमालय की चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत। चारों ओर श्वेत हिम, मंद मंद बहती पवन, गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय का नाद। भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं, किंतु उनके मन में एक जिज्ञासा बार बार उठ रही थी। कुछ समय बाद शिव ने नेत्र खोले। शिव मृदु स्वर में, देवी, तुम्हारे मन में प्रश्न है, पूछो। पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, आप अजर अमर हैं। आपके गले में जो मुंड माला है, वे खोपड़ियां किसकी हैं? शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गूढ़ रहस्य भी। शिव बोले, देवी, ये तुम्हारे ही पूर्व जन्मों की खोपड़ियां हैं। तुमने अनेक बार जन्म लिया, अनेक रूप धारण किए, पर मैं साक्षी भाव में सदैव अचल रहा। ये सुनकर पार्वती स्तब्ध रह गईं। क्या मैं हर जन्म में आपको पाने के लिए जन्म लेती रही? शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, प्रेम आत्मा का स्वभाव है, पर शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। शिव पार्वती को लेकर हिमालय की दुर्गम यात्रा पर निकल पड़े। वे उस पवित्र गुफा की ओर चले जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। मार्ग में शिव ने सब त्याग दिया। नंदी को पहलगाम में छोड़ा, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सर्पों को शेषनाग झील में, पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर, 5 तत्वों का भी विसर्जन किया। ये त्याग प्रतीक था ज्ञान प्राप्ति के लिए सब आसक्तियों को छोड़ना पड़ता है। गुफा में प्रवेश कर शिव ने अग्नि प्रज्वलित की। चारों ओर घोर शांति थी। शिव ने पार्वती को सामने बैठाया। देवी, अब सुनो अमरत्व का रहस्य। शिव बोले, प्रारंभ में न आकाश था, न पृथ्वी, न समय था, न मृत्यु। केवल शुद्ध चेतना थी, वही ब्रह्म। उसी चेतना से सृष्टि उत्पन्न हुई। जीवात्मा उसी ब्रह्म का अंश है। उन्होंने समझाया, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है। जो अपने आप को शरीर मानता है, वो मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, वही अमर हो जाता है। शिव ने ध्यान की विधि बताई। श्वास को देखो, मन को शांत करो। जब विचार रुक जाएंगे, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगी। उन्होंने कहा, अमरत्व शरीर में नहीं, चेतना में है। ज्ञान ही मुक्ति है। पार्वती ये सब सुन रही थीं, पर दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से वे धीरे धीरे तंद्रा में चली गई। गुफा में एक कबूतर जोड़ा छिपा बैठा था। वे पूरी कथा सुन रहे थे। जब शिव ने कथा समाप्त की, उन्होंने देखा पार्वती तंद्रा में है। तभी गुफा के कोने से आवाज आई, प्रभु, हमने पूरी अमर कथा सुनी है। शिव ने ध्यान लगाया। उन्हें ज्ञात हुआ कि ये कबूतर पूर्ण श्रद्धा से कथा सुन रहे थे। शिव मुस्कुराए। जिसने ब्रह्म ज्ञान सुना और हृदय में धारण किया, वो अमर हो गया। और उन्होंने उन कबूतरों को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। मान्यता है कि आज भी अमरनाथ गुफा में वो दिव्य कबूतर जोड़ा दिखाई देता है। ये कथा केवल अमर होने की नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की कथा है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। त्याग के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। यदि तुम मृत्यु से मुक्त होना चाहते हो, तो स्वयं को पहचानो। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। हर हर महादेव। अमरत्व शरीर में नहीं, ज्ञान में है। तुम मृत्यु से डरते हो, क्योंकि तुम स्वयं को शरीर समझते हो। स्वयं को पहचानो। तुम आत्मा हो, तुम शाश्वत हो। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव।